धौलपुर जिले में खाद्य पदार्थों में मिलावट के खिलाफ चलाए जा रहे शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत 4 अप्रैल 2024 से 2 फरवरी 2025 तक जिले भर से लिए गए 205 खाद्य पदार्थों के नमूनों में से 25 नमूने जांच में अमानक और असुरक्षित पाए गए हैं। इन नमूनों में पनीर, घी, खोया, मिठाई और दूध से बने अन्य उत्पाद शामिल हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी पदम सिंह ने बताया कि इन नमूनों की जांच कर संबंधित 19 प्रतिष्ठानों के खिलाफ कोर्ट में परिवाद प्रस्तुत किए जा चुके हैं। शेष में कार्यवाही जारी है। उन्होंने बताया कि इसमें संबंधित के खिलाफ जुर्माना और सजा का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि कार्रवाई आगामी दिनों में और तेज की जाएगी ताकि मिलावटखोरी पर पूर्ण विराम लगाया जा सके। खाद्य सुरक्षा अधिकारी पदम सिंह ने बताया कि जांच रिपोर्ट के अनुसार धौलपुर जिले में मैसर्स श्री हरि डेयरी एंड फूड प्रोडक्ट, मैसर्स तांबी चिलिंग एंड मिल्क, पंजाब पनीर भंडार, जायसवाल फूड, भोले बाबा मिल्क एंड फूड, शास्त्री डेयरी, पप्पू जाट ढाबा, राजेश मिष्ठान भंडार, रामस्वरूप बघेल मावा निर्माता, राजेंद्र मिल्क सप्लायर, सुभाष मावा निर्माता, करतार मावा निर्माता, रामलखन मावा निर्माता, राधेश्याम मावा मिल्क सेंटर, ओमवीर सिंह मिल्क डेयरी, रविंद्र मावा विक्रेता, दुल्हे माँ, पीताम्बरा डेयरी, अमित फूड, बंसल किराना स्टोर, यशवी एंटरप्राइजेज, एस कुमार सेल्स, माँ भगवती कोल्ड स्टोर, श्रीयांश एंड सन्स शामिल है। नायब खाद्य सुरक्षा राजस्थान के निर्देशानुसार धौलपुर जिले में शुद्ध आहार एवं मिलावट पर वार जो पिछले वित्तीय वर्ष में संचालित किया गया था एवं अभी भी लगातार चलाया जा रहा है, उसके तहत पूरे धौलपुर जिले में विभिन्न खाद्य पदार्थों के कुल 205 एनफोर्समेंट नमूने लिए गए हैं, जिसमें से 32 नमूने खाद्य विश्लेषक की जांच में अवमानक, मिसब्रांड एवं अनसेफ घोषित किए गए, जिनमें 7 नमूनों में संबंधित खाद्य कारोबारकर्ता द्वारा अपील प्रस्तुत की गई है एवं 25 नमूनों में से 19 नमूनों के प्रकरण माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर दिए गए हैं एवं शेष प्रकरणों में भी कार्रवाई प्रक्रियाधीन है, जिनको जल्द ही माननीय न्यायालय में पेश कर दिया जाएगा। धौलपुर जिले के कंचनपुर थाना क्षेत्र के गढ़ी खिराना गांव में एक घर में घरेलू गैस के लीकेज होने से लगी आग में खाना बना रही एक महिला झुलस गई। घटना में झुलसी महिला को बुधवार की रात बाड़ी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल धौलपुर रेफर किया है। बाड़ी अस्पताल में तैनात चिकित्सक डॉक्टर महेश गुप्ता ने बताया कि बुधवार की रात करीब 10 बजे कंचनपुर थाना क्षेत्र के गढ़ी खिराना गांव से एक 50 वर्षीय महिला को अस्पताल लाया गया, जो बुरी तरह से झुलसी हुई थी। महिला का नाम रामबाई पत्नी रमेश कुशवाहा है। साथ आए परिजनों ने बताया कि घर में 18 मई को बेटे की शादी होने जा रही है। ऐसे में शादी को लेकर घर में कार्यक्रम चल रहे हैं, जिसमें रात को खाना बनाने के दौरान गैस लीकेज होने से आग लग गई। आग लगने की घटना में खाना बना रही महिला रामबाई बुरी तरह झुलस गई। परिजनों और अन्य लोगों ने जैसे तैसे आग को बुझाया और झुलसी महिला को बाड़ी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां मौजूद चिकित्सक और नर्सिंग स्टाफ द्वारा महिला को प्राथमिक उपचार देकर जिला अस्पताल धौलपुर की बर्न इकाई के लिए रेफर किया है। अभी एक पेशेंट जिसका नाम रामबाई वाइफ ऑफ रमेश, उम्र 50 साल, रहने वाली गढ़ी खिराना, जाति कुशवा, अभी सामान्य चिकित्सालय बाड़ी में आई है। परिजनों को पूछने पर बताया कि शादी का प्रोग्राम चल रहा था, जिसमें गैस सिलेंडर के लीक हो जाने से महिला झुलस गई है, जिसका सामान्य चिकित्सालय बाड़ी में उपचार चल रहा है। ऐसी कोई गंभीर हालत नहीं है। बाड़ी के खानपुर मीणा गांव में एक संस्था पर दान की राशि हड़पने का मामला सामने आया है। 82 वर्षीय विधवा ग्यासो देवी ने एसडीएम कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई है। ग्यासो देवी की अनाथ नातिन की शादी 30 अप्रैल को होनी थी। परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण वह लोगों से मदद मांग रही थी। इस दौरान गांव के रोहित मीणा और कुछ युवक उनके घर आए। उन्होंने बताया कि उनकी संस्था अनाथ बेटी कन्यादान योजना चलाती है। संस्था ने व्हाट्सएप पर उसकी नातिन और परिवार के फोटो शेयर कर सहयोग की अपील की। शादी तक संस्था ने लगभग 84,000 रुपए एकत्र किए।
शादी में 22,600 रुपए खर्च होने के बाद 61,865 रुपए बचे। संस्था ने बची राशि से ग्यासो देवी की दूसरी नातिन मधु के नाम पर पंजाब नेशनल बैंक में एफडी कराने का वादा किया। ग्यासो देवी का आरोप है कि जब उन्होंने बैंक में जाकर पता किया तो कोई एफडी नहीं मिली। उनका कहना है कि रोहित और अन्य लोगों ने बची राशि हड़प ली है। बुजुर्ग महिला ने एसडीएम से मामले की जांच और कानूनी कार्रवाई की मांग की है। जब इस मामले में संस्था के रोहित मीणा से जानकारी चाही तो उन्होंने शिकायत को गलत बताया और कहा कि 50,000 रुपए एफडी उसकी नातिन के नाम की जा चुकी है। जो आरोप लगाए हैं वो वे बुनियाद है। अनाथ हमें तो उसकी शादी रोहित ने करवाई, घर पे आए थे तो शादी में पैसा लगे। मोसी ने बोले कि इतने पैसा लगे, मेरे पैसा है, मैंने पैसा मांगे, मोसी मैंने कर दी कि हम पे पैसा नहीं है, अपने घर से लगाए रुपये खाए गए। 50,000 रुपये ने बैंक में डाल दे, मन को कुछ सबूत ना दिए ना आई, कुछ नहीं आया हमको। हाँ जनता की भाई गई बस सगे खाएगा गौदान पौदान के सगे साड़ी पर रुपया आए दिन निकाल ले गए, सगन निकाल ले गए। धौलपुर शहर के स्कूली बच्चों द्वारा गुरुवार को सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान के अंतर्गत एक विशेष रैली का आयोजन किया गया। रैली में विद्यालय के छात्र छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और सड़क पर मार्च करते हुए आमजन को यातायात नियमों के पालन का संदेश दिया। रैली के दौरान छात्रों ने हाथों में तख्तियां लेकर लोगों को हेलमेट पहनने, सीट बेल्ट लगाने, ओवर स्पीडिंग से बचने और मोबाइल फोन का प्रयोग न करने जैसे महत्वपूर्ण संदेश दिए। स्कूली छात्रों ने नारे लगाकर लोगों से सुरक्षित और जिम्मेदार ड्राइविंग की अपील की। इस अवसर पर यातायात प्रभारी आशुतोष चारण भी उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि आज के युवा देश का भविष्य हैं। यदि वे यातायात नियमों के प्रति जागरूक होंगे तो निश्चित रूप से सड़क हादसों में कमी आएगी। उन्होंने यह भी बताया कि वाहन चलाते समय हेलमेट या सीट बेल्ट का प्रयोग करें। वैध ड्राइविंग लाइसेंस रखना और सड़क संकेतों का पालन करना हर नागरिक का कर्तव्य है। इस दौरान यातायात प्रभारी ने स्कूली बच्चों को यातायात नियमों का पालन करने की शपथ भी दिलाई और छात्रों को ऐसे सामाजिक सरोकारों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। आज स्कूली बच्चों द्वारा यातायात नियमों के पालना हेतु अवेयरनेस के लिए एक रैली निकाली गई, जिसमें छात्रों ने गुलाब बाग पर उपस्थित होकर यातायात के संबंध में एक रैली निकाली। उस रैली में मुख्य जो मुद्दा था वो हेलमेट का प्रयोग का था। सभी बच्चों को गुलाब बाग यातायात पॉइंट पर इकट्ठा करके यातायात के नियमों के बारे में अवेयर किया गया व उनको शपथ दिलाई गई कि भविष्य में हमेशा यातायात के नियमों का पालन करेंगे। पूर्व में भी इस प्रकार की रैलियां व अवेयरनेस के प्रोग्राम चलते रहे हैं। आगे भी इस तरह के अवेयरनेस के प्रोग्राम स्कूली विद्यार्थियों व कॉलेजों के बीच में चलाए जाएंगे। धौलपुर जिले के मनिया कस्बे में गुरुवार दोपहर सड़क पार करते समय रोडवेज की बस की टक्कर से एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मृतक की पहचान टांडा मनिया निवासी बहादुर सिंह पुत्र राम खिलाड़ी जाटव के रूप में हुई है, जो किसी काम से मनिया आया हुआ था। तभी धौलपुर से आगरा की ओर जा रही एक रोडवेज बस ने उसे टक्कर मार दी। घटना के समय मौके पर लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। स्थानीय लोगों ने पुलिस की मदद से घायल को जिला अस्पताल धौलपुर पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखा गया है। पुलिस ने परिजनों को घटना की सूचना दे दी है। परिजनों के आने के बाद शव का पोस्टमार्टम किया जाएगा। धौलपुर में राजस्थान पंचायती राज एवं माध्यमिक शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने जिलाध्यक्ष राजेश शर्मा के नेतृत्व में जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री व मुख्य सचिव के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर को 6 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा है। संघ के जिलाध्यक्ष हरि सिंह गुर्जर ने कहा कि 1 दशक से घर परिवार से दूर हजारों शिक्षक शिक्षिका दूसरे जिलों में कार्य कर गृह जिलों में जाने की बाट जोह रहे हैं, लेकिन साल 2018 के बाद तृतीय श्रेणी शिक्षकों के एक बार भी तबादले नहीं किए गए हैं। जिला मंत्री चंद्रशेखर शर्मा ने बताया कि सरकार को प्रेषित ज्ञापन में शिक्षा विभाग में
तबादलों से प्रतिबंध हटाकर तृतीय श्रेणी शिक्षकों सहित सभी कैडर के स्थानांतरण शुरू कराने, तृतीय श्रेणी अध्यापक से वरिष्ठ अध्यापक पद पर 5 सत्रों से अटकी पदोन्नतियां जल्द कराए जाने, वर्ष 2005 से 2008 के मध्य शिक्षा नियुक्त प्रबोधक एवं शिक्षकों की छठे वेतनमान में 11,170 रुपए मूल वेतन की विसंगति दूर कराने, प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा के स्कूलों में स्टाफिंग पैटर्न कराते हुए सभी नवक्रमोन्नत उच्च माध्यमिक विद्यालयों में हिंदी व अंग्रेजी अनिवार्य विषयों सहित सभी विषयों के व्याख्याताओं के पद सृजित कराने आदि मांगे शामिल हैं। राजाखेड़ा विधानसभा की मनिया थाना पुलिस की कार्रवाई, अवैध शराब और मवेशियों की तस्करी करते 3 गिरफ्तार, पुलिस ने ट्रक से 53 पशुओं को कराया मुक्त। धौलपुर जिले की राजाखेड़ा विधानसभा की मनिया थाना पुलिस ने अवैध शराब व मवेशियों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने एक ट्रक से 46 भैंस व 7 पाड़ाओं को मुक्त कराया है। पुलिस ने अवैध शराब के मामले में भी एक युवक को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई धौलपुर एसपी सुमित मेहरा के निर्देशन में की गई है। मामले को लेकर मनिया थाना पुलिस ने आज दोपहर 12 बजे बताया कि पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि मांगरोल से लूलापुरा जाने वाले रोड पर एक व्यक्ति प्लास्टिक के कट्टा में अवैध शराब लेकर जा रहा है। सूचना पर मुखबिर द्वारा बताए गए स्थान पर दबिश दी गई, जहां एक संदिग्ध व्यक्ति पुलिस को देख भागने लगा। पुलिस ने इस मामले में राजेंद्र पुत्र बाबूलाल निवासी लूलापुरा थाना मनिया को पकड़ा है। पुलिस ने उसके कब्जे से 65 पौआ अवैध शराब के बरामद किए हैं। वहीं पुलिस ने दूसरी कार्रवाई के दौरान NH 44 पर नाकाबंदी के दौरान एक ट्रक में से 53 पशुओं को मुक्त कराया है। पुलिस ने इस मामले में शंभू उर्फ सब्बू पुत्र राम खिलाड़ी निवासी हेतमपुर थाना सराय छोला मुरैना मध्य प्रदेश और सूरज पुत्र रमेश निवासी विक्रम नगर थाना सिविल लाइन मुरैना मध्य प्रदेश को पकड़ा है। फिलहाल पुलिस मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है। धौलपुर जिले नगर पालिका बसेड़ी की टीचर कॉलोनी में काफी समय से साफ सफाई नहीं हो रही है, जिससे यहाँ के लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कॉलोनी की नालियों में कचरा जमा है, जिसे नहीं निकाला जा रहा। कॉलोनी वासियों ने कई बार नाली की सफाई कराने की मांग की, लेकिन किसी ने भी कभी गंभीरता से ध्यान नहीं दिया। कॉलोनी की नाली में ऊपर तक कचरा भरा हुआ है। परिणाम स्वरूप जब पानी बहाया जाता है तो वह नाली से बाहर बहने लगता है। कॉलोनी वासियों का कहना है कि सफाई कर्मचारियों से भी कई बार कहा गया, लेकिन वे इस कॉलोनी में आने को तैयार नहीं हो रहे हैं। कॉलोनी वासियों द्वारा नगर पालिका में भी कई बार जाकर अधिकारियों से सफाई कराने का निवेदन किया जा चुका है, लेकिन अधिकारी भी इस दिशा में गंभीरता से ध्यान नहीं देते हैं। नाली साफ नहीं होने के कारण इस क्षेत्र में गंदगी फैल रही है और मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है। कॉलोनी में गंदगी भरी पड़ी है, जिसके चलते आए दिन लोग गिरकर चोटिल होते रहते हैं। कॉलोनी वासियों की मांग है कि टीचर कॉलोनी की समस्याओं पर गंभीरता से ध्यान दिया जाए। 1 महीना हो गया इस नाले की शिकायत करने के लिए हम गए, कोई सफाई करने के लिए नहीं आया है। इसमें बच्चे स्कूल जो भी जाते हैं उनके लिए बहुत प्रॉब्लम आ रही है। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड के गांव साईपुर, लटूरगंज और बिजौली के ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में ग्रामीणों ने बताया कि तीनों गांवों के बीच आने जाने का मानव रहित रेलवे फाटक था, जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। जब नई रेलवे लाइन पटरी का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ तो सभी ग्रामीणों ने रेलवे अधिकारियों से रास्ते पर अंडरपास या पुलिया निर्माण की बात की थी। तब उन्होंने अंडरपास बनाने का आश्वासन दिया था, लेकिन अब रेलवे द्वारा रास्ता बंद किया जा रहा है। ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर से तीनों गांवों के लिए रास्ता खुलवाने के साथ अंडरपास बनवाने की मांग की है। ग्रामीणों ने बताया कि रास्ता बंद होने के कारण भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हाल ही में रेलवे अधिकारियों द्वारा अचानक रास्ते को बंद कर दिया गया, जिससे आवाजाही बाधित हो गई है। ग्रामीणों का कहना है कि रेलवे की ओर से कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं दिया गया है, जिससे स्कूल, अस्पताल और शहर आने जाने में खासी दिक्कत हो रही है। रेलवे द्वारा हमारा जो पुराना रास्ता था उसको ब्लॉक कर दिया गया है। अब हमने कई बार ज्ञापन दिया है, कलेक्टर साहब पे भी दिया है, अगली साल दिया था, अब कई बार SDM साहब पे भी दे दिया है, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और हमारे रास्ता ब्लॉक होने से बच्चों को आवाजाही में दिक्कत होगी, पढ़ाई में, और हमारे ट्रैक्टर वाहन सब अवरोध हो चुके हैं और गांव के लिए कोई अब रास्ता नहीं बचा है।
8-10 किलोमीटर घूम के रास्ता आएगा, वो भी खेतों में नहीं पहुंच पाएंगे। तो हमारे जो अंडरपास बनाने की कृपा करें, हमारी सरकार से यही अनुरोध है। महाराज सिंह कुशवाहा 16 नंबर LC जो पहले से मौजूदा था उसको ब्लॉक कर दिया है और काफी दिनों से मांग थी और वो आश्वासन रेलवे कर्मचारी दे रहे थे। आज उसको पुलिस प्रशासन ले जाकर के उसको क्लोज कर दिया। धौलपुर में गुरुवार को जिला स्तरीय जनसुनवाई का आयोजन जिला कलेक्टर श्रीनिधि BT की अध्यक्षता में अटल सेवा केंद्र धौलपुर में किया गया। उन्होंने कहा कि जनसुनवाई के दौरान लंबित चल रहे दर्ज प्रकरणों का प्राथमिकता से त्वरित निस्तारण कराएं, जिससे परिवादियों की समस्या का समाधान हो सके। उन्होंने कहा कि प्रत्येक राजकीय कार्यालय में शिकायत समाधान पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। सभी अधिकारी संपर्क पोर्टल 2.0 पर लंबित परिवादों का प्रतिदिन नियमित फॉलोअप करें। प्राथमिकता से यथासंभव परिवादों का निस्तारण गुणवत्तापूर्वक सुनिश्चित किया जाए। जिला कलेक्टर ने बताया कि जनसुनवाई के दौरान सीवरेज एवं नालों की सफाई, अतिक्रमण हटवाने, सीवरेज लाइन कनेक्शन, राजस्व सहित अन्य प्रकरण प्राप्त हुए, जिनका शीघ्र निस्तारण करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए। जनसुनवाई में परिवादी विनोद के मामले में कलेक्टर ने 24 घंटे के भीतर विद्युत निगम को लंबित कृषि कनेक्शन दिलाए जाने के लिए निर्देश दिए। परिवादी सियाराम द्वारा ग्राम विपरपुर में चारागाह भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराए जाने के संबंध में निर्देश दिए। परिवादी लक्ष्मण सिंह द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में नाम शुद्धिकरण के लिए दर्ज प्रार्थना पत्र पर उपखंड अधिकारी को समुचित कार्यवाही के लिए निर्देशित किया। उन्होंने परिवादी सुशील कुमार शर्मा द्वारा दर्ज ग्राम महतपुरा में खेत पर जल भराव के संबंध में विकास अधिकारी राजाखेड़ा को समुचित कार्यवाही के लिए निर्देशित किया। साथ ही छात्राओं ने स्कूटी नहीं मिलने की शिकायत की, जिसके लिए संबंधित विभाग को स्कूटी देने के सख्त निर्देश दिए। जनसुनवाई के दौरान 50 परिवाद प्राप्त हुए। इस दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर हरिराम मीणा, उपखंड अधिकारी साधना शर्मा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। धौलपुर जिला कलेक्टर श्रीनिधि BT ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले के अधिकारियों की बैठक ली, जिसमें विभिन्न विकास कार्यों और जन समस्याओं की समीक्षा की गई। बाड़ी पंचायत समिति में उपखंड अधिकारी भगवत शरण त्यागी की अध्यक्षता में ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में बाड़ी क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं पर जन सुनवाई की गई, जिसमें आमजन ने अपनी शिकायतें और समस्याएं अधिकारियों के समक्ष रखीं। जन सुनवाई के दौरान पत्रकार प्रमोद शर्मा ने वार्ड नंबर 42, गली नंबर 3 की गंभीर समस्या से अधिकारियों को अवगत कराया। उन्होंने बताया कि उक्त क्षेत्र में जल निकासी, सड़क मरम्मत और सफाई व्यवस्था को लेकर लंबे समय से समस्याएं बनी हुई हैं, जिससे स्थानीय लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासनिक अधिकारियों ने पत्रकार द्वारा उठाए गए मुद्दों को गंभीरता से लेते हुए समाधान का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि जल्द ही संबंधित विभागों के माध्यम से आवश्यक कार्यवाही कर समस्या का स्थायी समाधान किया जाएगा। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। धौलपुर जिले के बसई नवाब कस्बे के अटल सेवा केंद्र पर रात्रि चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तहसीलदार मनोज भारद्वाज, विकास अधिकारी रामबोल सिंह गुर्जर, सहायक विकास अधिकारी धर्म प्रकाश त्यागी ने रात्रि चौपाल कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों के बीच पहुंच लोगों की समस्या सुनी। इस दौरान बिजली, पानी और खरंजा आदि की समस्याओं को लेकर करीब 1 दर्जन लोगों की ओर से आवेदन दिए गए, जिनको लेकर विकास अधिकारी रामबोल सिंह की ओर से ग्राम पंचायत में समस्याओं को लेकर तत्काल समाधान के निर्देश दिए गए। ग्रामीण दिनेश की ओर से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का मकान बनवाने की मांग की। वहीं खराब पड़े हैंडपंप से गहरा रही पानी की समस्या को लेकर भी अवगत कराया गया। ग्रामीण भूप सिंह ने घरों में पानी का कनेक्शन नहीं होने से समस्या बताई। दोवरी बस्ती के बॉबी पुत्र रामनिवास ने मकान का पट्टा कराने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया। बसई नवाब कस्बा के रामजीलाल बघेल ने पानी की टंकी के आगे पक्का खरंजा कराने की मांग उठाई। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने केंद्र पर पानी की सुविधा नहीं होने की समस्या से अवगत कराया गया। लोगों द्वारा समस्याओं को लेकर प्रस्तुत किए गए सभी आवेदन पर तत्काल समाधान करने के लिए निर्देश दिए गए।
इस मौके पर सरपंच प्रतिनिधि बंटी सोनी सहित विद्युत विभाग से रवि शर्मा, ग्राम विकास अधिकारी के शर्मा, पटवारी हरिशंकर शर्मा, सरपंच देवी सिंह कुशवाहा आदि मौजूद रहे। धौलपुर जिला उपभोक्ता मंच धौलपुर के नए अध्यक्ष डॉक्टर अरुण कुमार के द्वारा कार्य ग्रहण करने पर गुरुवार को अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत सदस्यों ने जिला अध्यक्ष बलवीर सिंह राणा की अगुवाई में राजस्थानी पगड़ी और फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। जिला उपभोक्ता मंच में अध्यक्ष का पद काफी दिनों से रिक्त था। अध्यक्ष के पद रिक्त रहने से जिला उपभोक्ता मंच में दायर अपीलों की कोई सुनवाई नहीं हो पा रही थी। इस कारण अपीलकर्ताओं को उनके द्वारा दायर केसों में फैसला होने में काफी विलंब हो रहा था। अब नए अध्यक्ष के कार्य ग्रहण करने से त्वरित गति से केसों का निपटारा हो सकेगा। जिला अध्यक्ष बलवीर सिंह राणा ने कहा कि जिला उपभोक्ता मंच में नए अध्यक्ष के आने से मंच पर दायर विभिन्न प्रकरणों में त्वरित गति से सुनवाई होकर अपीलकर्ताओं को न्याय मिल सकेगा। ग्राहक पंचायत के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए डॉ अरुण कुमार ने बताया कि वे इस उपभोक्ता न्यायालय में लंबित विभिन्न प्रकरणों की सुनवाई करके इनको अतिशीघ्र निपटाया जाएगा, ताकि उपभोक्ता न्यायालय में दायर केसों की संख्या का दबाव कम होकर दैनिक कार्य सुगमता से निपटाए जा सके। धौलपुर जिला राजपूत सभा के नए अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया की चुनाव समिति ने तिथियों की घोषणा कर दी है, जिससे चुनावी माहौल गर्मा गया है। मुख्य चुनाव अधिकारी रविंद्र सिंह परमार ने बताया कि 1 जून को मतदान होगा। चुनाव समिति ने 14 मई को मतदान करने वाले सदस्यों की अस्थायी मतदाता सूची जारी कर दी है। यह सूची जिला राजपूत सभा भवन में प्रदर्शित की गई है, ताकि सदस्य अपने नामों की जांच कर सके। यदि किसी सदस्य के नाम में कोई त्रुटि है या उनका नाम सूची में नहीं है, तो वह 16 मई तक चुनाव समिति के समक्ष आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची प्रकाशन 20 मई को किया जाएगा। नामांकन दाखिल करने की तिथि 21 से 25 मई है। नाम वापसी की तिथि 28 से 29 मई है। मतदान तिथि 1 जून है। चुनाव समिति ने सभी सदस्यों से अनुरोध किया है कि वे निर्धारित तिथियों का पालन करें और चुनावी प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लें। हेलो धौलपुर, नया एकेडमिक ईयर शुरू हो चुका है और इमैनुअल स्कूल्स के एडमिशन प्रोसेसेस भी। अप्रैल 1 से आप अपने बच्चों को इमैनुअल परिवार के साथ जोड़ सकते हैं। इमैनुअल 37 ईयर्स से धौलपुर में एक्सीलेंट एजुकेशन को प्रोवाइड करता है। हम न ही केवल एकेडमिक एक्सेलेंस को देखते हैं, पर हॉलिस्टिक और ओवरऑल डेवलपमेंट में बच्चों को, आपके बच्चों को बेस्ट तरीके से नर्चर करने की कोशिश करते हैं। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, फैकल्टीज, स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटीज सच एज लाइब्रेरीज, बेस्ट क्लासरूम, स्मार्ट टीवीज, ऑडिटोरियम्स एक्सेट्रा हमारे करिकुलम में इंक्लूड होता है। इसमें हम स्पोर्ट्स और अन्य चीजों को भी हम प्रायोरिटाइज करते हैं। यस, आपने सुना ही होगा कि एकेडमिक्स में हमारा स्कूल काफी ज्यादा आपके बच्चों पे ध्यान देता है। साथ ही में हम बाकी सभी क्वालिटीज को नर्चर करने की कोशिश करते हैं। साथ ही में मॉरल एजुकेशन, जो हमारा मेन मोटिव है कि इमैनुअल मिशन स्कूल हमेशा एक गुड सिटीजन्स को तैयार करे, हम उन सारे बातों को भी ध्यान में रखते हैं। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ इमैनुअल मिशन स्कूल में। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर अपॉइंटमेंट्स के लिए आप सुबह 9 बजे से 1 बजे तक स्कूल ऑफिस में भी जा सकते हैं। एडमिशन प्रोसेस शुरू हो गई हैं, जल्दी अपने सीट्स को एनरोल कीजिए। उत्तर मथुरा में आपकी शिक्षा आपका सम्मान ग्रुप के सदस्य अक्षय अध्यापक ब्रिज किशोर, वीर सिंह अध्यापक, महेंद्र ठेकेदार, हरिओम, रामवीर प्रजापति, लक्ष्मी नारायण, हीरालाल, हेमा, मदन सिंह, हरिकेश, भगवान सिंह अध्यापक, जयवर्धन अध्यापक, केशव अध्यापक, भगवान सिंह, मोहन, नीरज, अमन, टिंकू, विकेश आदि युवाओं ने आपस में मिलकर बड़े बुजुर्गों के सहयोग से गांव के धार्मिक स्थलों, गांव के विद्यालय प्रांगण, गांव की गलियों में आपस में मिलकर पक्षियों के लिए लगभग 50 परिंदे लगाए। गांव के बुजुर्ग लोग आपस में युवाओं का इस प्रकार सहयोग देखकर बड़े खुश नजर आए। गांव के बुजुर्ग लोगों का कहना है कि हमारे गांव के युवा लोग आपस में मिलकर कुछ न कुछ नया करते रहते हैं। पहले भी गांव के युवाओं ने आपस में मिलकर प्रतिभाशाली छात्रों को सम्मानित किया था।
आपकी शिक्षा आपका सम्मान ग्रुप के संस्थापक वीर सिंह मीना अध्यापक ने बताया कि हमारे ग्रुप का मुख्य उद्देश्य गरीब, दलित एवं पिछड़े तबके के बालकों को शिक्षा का महत्व बताना एवं उनको शिक्षा के प्रति जागरूक करना है एवं छोटे जीव जंतुओं की सेवा करना है।